नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों हम लोग मैथमेटिक्स में साधारण ब्याज के विषय में पढ़ रहे थे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के विषय में लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने साधारण ब्याज से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा, कुछ टाइप्स को देखा और उनको हल करने का प्रयास हमने किया था। आज की वीडियो हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा गैप हो गया था क्योंकि दिवाली की छुट्टियाँ थी, तो अब हम लोग वीडियो फिर कंटिन्यू करेंगे और अपने मैथ के टॉपिक को हम लोग जैसे पढ़ रहे थे वैसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपसे हम बार बार कहते हैं, जो सवाल हम आपको बताते हैं हो सकता है इससे बेटर तरीका आपको कहीं मिल जाए या हो सकता है इससे खराब मिल जाए, तो आप इस मेरे तरीके को देखिएगा, समझिएगा। प्रयास ये करते हैं कि आपको फॉर्मूला ना यूज़ करना पड़े, आप आराम से अपना काम कर लें। मतलब सवाल पढ़ के ही कॉन्सेप्ट निकाल के अपने सवाल को आप हल कर लें। तो प्रयास कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, फॉर्मूला रटने मत जाइएगा, क्योंकि हर चैप्टर में 25-30 फॉर्मूले आप कितना रटेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए पहले सवाल समझिए वो क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रकार पे समझते हैं। अगर हेडिंग की बात कही जाए तो आप लिख सकते हैं जब ब्याजों का योग और अंतर दिया हो या ज्ञात हो। ठीक है, यानी कि जो सवाल हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें आपको क्या कहेगा, ब्याजों का योग या अंतर आपके पास रहेगा और इससे ही वो जो सवाल पूछेगा हम उसको निकालेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं पहला सवाल। कह रहा किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% है तो धन ज्ञात कीजिए। अब बात को समझिए, वो कह रहा है कि कोई धन है जिसमें 10 वर्ष और 7 वर्ष में जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है भैया, 150 रुपया। 10 वर्ष और 7 वर्ष में जो ब्याज का डिफरेंस है वो कितना मिला है, 150 रुपया। यानी कि 3 साल में कितना ब्याज मिला होगा आप आराम से बता सकते हैं, 150। 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा, 50 रुपया। 1 साल में ब्याज कितना मिला, 50 रुपया। 1 साल में ब्याज मिला 50 रुपया। अब सवाल को समझिए वो कहाँ आपको फंसा रहा है। उसने कहा था यदि रेट मतलब दर 5% है, 5% है तो 1 साल में कितना मिला है, 50 रुपया। 1 साल में 50 रुपया, भाई 5% की वैल्यू 50 रुपया है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आराम से आप बता देंगे 10, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। और यही आपका रुपया है या यही आपका पैसा है। तो देखिए कितना इजी तरीके से हमने निकाल लिया। हमसे बोला था कि भाई ब्याज जो है वो 3 साल में इतना डिफरेंस आया है। आपको पता है साधारण ब्याज लगातार नहीं बढ़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट कुछ अलग होगा, लेकिन साधारण ब्याज का सिंपल है। हर साल उसको 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए मिले थे, तो 3 साल में उसको 150 रुपए मिला, 1 साल में उसको 50 रुपए मिला होगा। ये 50 रुपए उसको कब मिला और क्यों मिला, इसलिए मिला क्योंकि 5% उस पे दर थी, ब्याज 5% के हिसाब से मिल रहा था। तो 5% बराबर 50, 1% बराबर 10, यानी कि 100% की वैल्यू 1000, यानी कि पूरा पैसा कितना था, मूलधन कितना था, 1000 रुपया। ठीक है, चलिए एक और सवाल करिए। देखिए आपको बराबर प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि क्वेश्चंस आपके हाथ से निकले ना। अब समझिएगा क्या कहना चाहता है। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है। ओके, वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए बोल रहा है कि जो 3 वर्ष का ब्याज है और जो 5 वर्ष का ब्याज है, ये 5 वर्ष वाला 400 ज्यादा है या हम कह सकते हैं कि 3 वर्ष वाला 400 कम है। तो 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, आप बता देंगे 400। आप यहां से आराम से देख सकते हैं। तो 1 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, आप आराम से बता देंगे 200। 1 साल में उसको 200 रुपए का ब्याज मिला। कब मिला, जब हमने 4% उस पे रेट लगाया, तो 4% दर थी, कितना ब्याज मिला, 200। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 50, 4 पंची 20, और 100% बराबर कितना हो जाएगा, 5000 रुपया। यानी कि 5000 रुपए पे
जो ब्याज 3 साल में मिलेगा और जो ब्याज 5 साल में मिलेगा उनमें 400 रुपए का अंतर रहेगा। तो बताइए कहाँ दिक्कत हुई आपको। कॉन्सेप्ट क्या था पता है? कॉन्सेप्ट ये है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर रहता है, इसलिए हमने फट से अंतर निकाला, एक वर्ष का हमने ब्याज निकाल दिया। जैसे हम आपसे कह दें 100 रुपए पे आपको 20% ब्याज मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? 100 रुपए का 20% मतलब 20 रुपया, वही 20 रुपया बराबर कर देंगे आप 20% के, क्योंकि 20% जब ब्याज मिला तभी तो 20 रुपया मिला। वही हमने यहाँ किया। 200 रुपए हमको मिला था कब? कब? जब 4% का हमको ब्याज मिला। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सवाल को केवल समझिएगा, रटिएगा नहीं, समझिएगा कि क्या कह रहा है, हमको करना क्या है। अगला सवाल, हाँ, एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 600 वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए, श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से कुल 2160 रुपए प्राप्त हुए। प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। अब बात को समझिएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसने मुस्कुराते हुए 6% की रेट पर राम को और श्याम को ब्याज दे दिया। राम को दिया है 8 वर्ष के लिए, श्याम को दिया है 10 वर्ष के लिए। ठीक है, श्याम को दिया है 10 वर्ष के लिए। अब इन दोनों से इसको पैसा कितना मिला है? 2160 रुपया। अब आप बताइएगा हम यहाँ माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? सवाल पहले समझिए। जैसे आपने एक आदमी को दिया 10 रुपया, कहा भैया हम तुमसे 2 रुपए ज्यादा लेंगे, तो वो 12 रुपये आपको दे दिया। दूसरे आदमी से आपने कहा भैया तुमसे हम 5 रुपये ज्यादा लेंगे, उससे 15 रुपये आपने ले लिया। तो 12-15 कुल मिला के आपको 27 रुपया मिलेगा, या 12-15 का अंतर करेंगे आप खुद बताइए। यहाँ पे वो बोल नहीं रहा है कि राम से ज्यादा मिला या श्याम से ज्यादा मिला, वो बोल रहा है कुल पैसा इतना मिला। कहने का अर्थ ये है 8 वर्ष में इसने जो ब्याज दिया, इसने जो 10 वर्ष में ब्याज दिया, वो कितना मिला? पूरा 2160। यानी कि 18 वर्ष का पूरा ब्याज कितना है? 2160। एक वर्ष का कितना होगा? अगर आप इसको देखेंगे 18 एकम 18 और 3 बचेगा, 18 3 36, 130। एक वर्ष में 130 रुपए ब्याज मिला। कब मिला? दोनों को बराबर पैसा बांटा था, लेकिन 6% की रेट पर। कितने पे? आप यहां से देखिए, 18 कम 18, 3 बचेगा तो 18 36, अच्छा 2 बचेगा, सॉरी 18 36। ठीक है, कितना? 6%। 6% ब्याज पे दिया था, कितना मिला उसको एक साल में? 120। एक बराबर कितना आ जाएगा? 20। हमें निकालना होता है 100%। पूरा पैसा कितना था? आराम से आप बता सकते हैं 2000 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताइए। इसीलिए 5-6 सवाल आप प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको निकलना, और दिमाग में बैठाइए कि सवाल क्या कह रहा है, हमको करना क्या। बताइए हमने कोई फॉर्मूला यूज किया? अभी किताब में दिया है, फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो पागल हो जाएंगे क्या कर रहे हैं आप। ठीक है, चलिए देखिए फॉर्मूले क्या होते हैं। जब तक हम लोग पढ़ते रहते हैं तभी तक हम लोग को मजा आता है कि यार ये तो इजी है, लेकिन जैसे पढ़ के निकल जाते हैं तो फिर हमारे दिमाग में फॉर्मूला याद नहीं रहता। इसलिए कॉन्सेप्ट आप सीखिए। चलिए अगला सवाल समझते हैं। किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 है, वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए 3 वर्ष और 6 वर्ष का, 6 वर्ष और 3 वर्ष का जो योग है, ब्याज का जो योग है वो 270 है। कितना है? 270 है। 9 वर्ष में कितना ब्याज मिला? 270। एक वर्ष में कितना मिलेगा? 9 या 27, 30 रुपया। अब किस दर पे दिया गया था? तो आप पहले ही लिखा है 6% वार्षिक दर पे। 6% पे जब हमने दिया तो एक साल में हमको 30 रुपया, 1% बराबर आराम से आपका हो जाएगा 6×5 30, यहां से काट देंगे। ठीक है, यानी कि 100% बराबर पूरा पैसा कितना रहा होगा? आराम से आप पूरा कर देंगे कितने का? 100 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 500। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ब्याज का अंतर दिया है या योग दिया है, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? हम लोग निकाल रहे हैं मूलधन। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं? मूलधन।
अगला हमारा जो प्रश्न है, चलिए इस टाइप के एक दो हम लोग और अभ्यास कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, और तेजी से करेंगे, ताकि 4-5 सवाल हमने कर लिया है ना, 2-3 सवाल और करेंगे, थोड़ा तेजी से करेंगे और देखते हैं कि क्या हम लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब अगला जो सवाल है थोड़ा सा डिफरेंट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है, समझते हैं ये कैसे होता है। ठीक है, देखिए पहला सवाल, मतलब अगला सवाल है, प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% ब्याज से उधार ली। ठीक है, और उसने राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को दे दी। सवाल थोड़ा अलग है ना। तदनुसार यदि उसे 12 वर्षों बाद 960 रुपए का लाभ मिला हो तो मूल राशि कितनी थी। अब बात को समझिए, उसने 8% से उधार लिया, 12% से दे दिया, 8% से उधार लिया, 12% दे दिया, कितने वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए। अब बात को समझिएगा, प्रभात चालाक है, ये है बैंक से प्रभात ने लिया 8% पर, प्रभात ने लिया, और आशीष को उसने दे दिया, कितने पे दिया, 12% पे, 12% पे। ठीक है, इसके बावजूद 960 रुपए का लाभ मिला, मतलब आशीष को ज्यादा दिया था, कितने सालों में, 12 साल में। कितने साल में, 12 साल में। अब बात समझिएगा, देखिए 12% दिया था और 8% को लिया था, डिफरेंस कितना हुआ, 4% का। 4% का डिफरेंस हुआ और कितना रुपए कमाया उसने, 960। ठीक है, अब बात को समझिएगा, 12 साल में उसे कितना मिला है, 960 रुपया। एक साल में कितना मिलेगा, 12×8 = 96। ब्याज की दर कितनी थी, ब्याज की दर कितनी थी, देखिए 12% पे उसने दिया था आशीष को, 8% पे लिया था, लेकिन जो उसको 80 रुपए लाभ मिला है वो किससे मिला है, आशीष से। जब आशीष ने 12% दिया और उसने 8% कंपनी को दे दिया, फिर भी 960 रुपए लाभ हुआ, यानी कि 4%। समझ आई बात आपको, 12% आशीष का माइनस 8% बैंक का, इतना देने लेने के बाद भी 80 रुपए का लाभ हुआ, तो 4% बराबर 80, 1% बराबर 20 और 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2000 रुपए। कितना, 2000 रुपए। तो प्रभात की जो मूल राशि थी वो कितनी थी, 2000 रुपए। ठीक है, कितनी राशि थी, 2000 रुपए। इसके हम आंसर भी देख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए 2000 रुपए, ठीक है, आंसर कितना आया है, 2000 रुपए आया है, जो उसकी मूल राशि थी, किसकी, प्रभात की। ठीक है, इतना पैसा उसने प्रभात ने प्राप्त किया था या प्रभात ने लिया था। चलिए आगे समझते हैं और अगले प्रश्न को हम हल करते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, हाँ, दो बराबर राशियां हैं, 2 वर्ष और 3 वर्ष, 8% साधारण ब्याज से उधार दी गई, ब्याज में अंतर 56 का था, उधार ली गई राशि क्या थी। अब आप खुद बताइए, देखिए बात को समझिएगा, सवाल कहना क्या चाहता है उस हिसाब से हम करेंगे। कहा है कि 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रति साधारण ब्याज पे उधार दी गई हैं, और अंतर कितने का है, 56 रुपए का। कितने का, 56 रुपए का। 3 वर्ष का ब्याज और 2 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का माइनस 2 वर्ष का, कितना अंतर आया है, 56 रुपए का। एक वर्ष में कितना ब्याज मिला है, 56 रुपए। 56 रुपए, लेकिन मिला क्यों, क्योंकि 8% हमें रेट लगाई गई थी, या 8% दर से पैसा दिया गया था। तो 8% बराबर 56, 1% बराबर 7, 100% बराबर 700, यानी कि मूल राशि कितनी थी, 700 रुपए। इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है, दूसरा नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा और आराम से आप इस चीज को कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए एक सवाल और समझते हैं, अगला सवाल समझते हैं। लिखा है, ₹500 का 2 वर्षों के 2 भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.50 है, तदनुसार उनकी ब्याज दरों में कितना अंतर है। अब देखिए समझिएगा,
2 वर्ष में ब्याज का अंतर कितना है? 2.50। अरे वहां पे क्या लिख रहा था? 400 ज्यादा है, 400 कम है, तो अंतर की तो बात कर रहा था। 2 वर्ष में इतना है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? आप आराम से बता सकते हैं 1.25। ये है 1 वर्ष का ब्याज। क्या है? 1 वर्ष का ब्याज। आपसे पूछा क्या है? उनकी ब्याज दरों में, दरों में कितना अंतर है, दर में कितना अंतर है। देखिए समझिएगा, ब्याज कितना मिला है? 1.25 का, कितने पे? 500 रुपए पे। तो दर क्या हो जाएगा? दर मतलब प्रतिशत दर क्या हो जाएगा? ब्याज बटे मूलधन गुणे 100। 0 काटिए, 0 काटिए, 5 गुना 10, 5 बचे 25, 0.25%। उनकी ब्याज में कितना अंतर आएगा? 0.25% का अंतर आएगा। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। इससे समझ में आया आपको? देखिए सिंपली बोला था कि 2 वर्ष में ब्याज का अंतर 2.50 है, हमने कर दिया। फिर 1 वर्ष का कितना आ जाएगा? 1.25। अब कहा था कि ब्याज ही बताइए, तो हमने ब्याज निकाल दिया। 1 वर्ष में ब्याज मिला है 1.25, ठीक है। कितने पे? 500 पे। फिर हमें जो करना था हमने आराम से उसको अपना कर लिया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपना अगला प्रश्न करते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए समझिएगा, अगला प्रश्न क्या कहा है, बस थोड़ा सा अगला जो तरीका है जो प्रश्न का, वो थोड़ा सा इससे डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है देखिएगा। चलिए, तो एक प्रकार के प्रश्न हमने अंतर कर लिया। अब हम करते हैं दूसरा टाइप, जब 2 समयों में मिश्र धन ज्ञात हो। देखिए 2 समय में, 2 समय मतलब अलग अलग समय पे, 2 समय में मिश्र धन आपको मिल गया। जब आपके पास मिश्र धन हो, ठीक है, वैसे ही लिखने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही करेंगे अपने कॉन्सेप्ट से, बट फिर भी एक बार आप समझ लीजिए। देखिए सवाल समझिएगा क्या बोल रहा है, केवल सवाल समझिए। कोई धन साधारण ब्याज की दर पे 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है, ब्याज की दर बताइए। अब सवाल को समझिएगा। 3 वर्ष में कितना हो गया? 575। 5 वर्ष में कितना हो गया? 625। इतना पैसा हो गया। अब आप दिमाग लगाइए, आपसे पूछा है पी मतलब मूलधन आपसे पूछा है। देखिए कितना बढ़िया हम निकालेंगे इसको। सवाल कह रहा है कि 3 वर्ष में कोई धन 575 हो जाता है, 5 वर्ष में 625 हो जाता है, तो मूलधन बताइए। यही ने बोला है बाबू, सॉरी ब्याज की दर बताइए, ब्याज की दर बताइए। देखिए कैसे निकालेंगे हम, पटाख निकालेंगे। देखिए 3 वर्ष में 575 और 5 वर्ष में इतना। अच्छा इन दोनों को जरा देखें तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालें, डिफरेंस, तो 2 साल में कितना? 625 से 525 यानी कि 50 रुपए। 2 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 50 रुपए। तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 25 रुपया। बता सकते हैं आप? 1 साल में ब्याज मिला है 25 रुपया। अब दिमाग लगाइएगा, यहां 3 साल में 575 हुआ है, अगर 1 साल में 25 रुपए मिला है तो 3 साल में कितना ब्याज मिला होगा? 75 रुपया। 3 साल में ब्याज 75 रुपए है, तो मूलधन कितना हो जाएगा? 500। समझ आई आपको बात? भाई अगर 3 साल में ब्याज 75 रुपया है तो मूलधन यहां से निकाल लेंगे, कितना हो गया? 500। कितना? 500। अब क्या पूछा था? ब्याज की दर। तो दर बराबर क्या होती है बाबू? दर बराबर होता है ब्याज। 1 साल का ब्याज कितना था? 25 रुपया बटे मूलधन गुना 100। 0 0 0 0 5 25, 5%। ठीक है, ब्याज कितना आएगा? 5%। आराम से आप सॉल्व कर लीजिए। कहाँ दिक्कत हुई बताइए, एक बार फिर से समझ लीजिए सवाल क्या कहा है और उसी बेस से हम काम करेंगे। इसी सवाल को हम समझाते हैं। देखिए फिर समझिए सवाल क्या दिया है, समझिए। सवाल कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575, 5 वर्ष में 625 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 3 वर्ष में 575 हो गया, 5 वर्ष में 625 हो गया। तो अगर यहां हम डिफरेंस निकालें, अंतर, तो 2 साल में कितना बढ़ा है? 50 रुपया। 1 साल में कितना बढ़ेगा? 25 रुपया। 1 साल में 25 रुपया बढ़ेगा, ठीक है। 3 साल में कितना बढ़ जाएगा? चाहे इस पे चाहे इस पे, दोनों पे आप काम कर सकते हैं।
तो 3 साल में जो पैसा बढ़ेगा वो बढ़ेगा 25 या 75 रुपया। तो एक बात बताइए बाबू, मूलधन क्या हो जाएगा? 3 साल में पैसा हो गया 575, ब्याज कितना था 3 साल में? 75 रुपया, मूलधन कितना हो जाएगा? 500 रुपया। बस हमसे पूछा है दर, दर बराबर क्या होता है? ब्याज बटे मूलधन गुणे 100। कितना ब्याज था बाबू? 25 रुपया। 1 वर्ष का ही लिखना है, 25 बटे मूलधन गुना 100। इसको हल कर दीजिए, 5%। कितना आएगा ब्याज की दर? 5%। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे ट्राई करते हैं क्या ये फॉर्मूला काम करता है या नहीं। ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928, 6 वर्ष में 992 हो जाता है? देखिए थोड़ा बड़ा लिखते हैं, देखिए 4 वर्ष में 928, 6 वर्ष में 992। अगर इसका हम डिफरेंस निकालें तो 2 वर्ष में ब्याज कितना आएगा? 12 में से 4 6 64। 1 वर्ष में ब्याज कितना आएगा? 32 रुपया। कितना? 32 रुपया। 1 वर्ष में ब्याज 32 रुपया। चाहे आप इस पे काम कीजिए चाहे इस पे। तो 4 वर्ष में ब्याज कितना आएगा? 1 साल में 32 है तो 4 वर्ष में ब्याज आएगा 4 गुना 32 यानी कि 128 रुपया। बात को समझिएगा, इसमें 128 रुपया ब्याज है, 128 रुपया ब्याज है तो मूलधन कितना होगा? मूलधन हो जाएगा 928 माइनस 128 यानी कि 800 रुपया। हमसे क्या बोला था? ब्याज की दर। तो ब्याज की दर मैंने अभी आपको बताया क्या करना है, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन। 1 वर्ष का ब्याज ये था, मूलधन ये था, गुना 100 कर दीजिए, 0 0 गया, 8 चौका 32, 4%। ठीक है, कितना आया ब्याज का दर? 4%। 4%। ठीक है, चलिए अगला सवाल समझते हैं। तो इस टाइप के सवाल जब भी आपको देखने को मिले आप आराम से अच्छे से सवाल को करके निकलिएगा, फंसिएगा मत। ठीक है, किसी भी सवाल पे आपको फंसना नहीं है। चलिए अगला सवाल समझते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 8400 हो जाती है, 8 वर्षों में 12,600 हो जाती है। वार्षिक दर कितनी है? देखिए 2 वर्षों में कितना हुआ है? 8400। 8 वर्षों में कितना हुआ है? 12,600। अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 6 वर्षों में कितना हो जाएगा? इसमें से माइनस कर दीजिए, 12,600 में से 8400 माइनस कर दीजिए। देखिए 0 0, 6 में से 4 गया 2 और ये 4200। ठीक है, कितना आया? 4200। ये 6 वर्षों में आया है। तो एक देखिए 6 वर्ष में ब्याज कितना है? 4,200। 1 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा? 700 रुपए। 1 वर्ष में ब्याज कितना हुआ? 700 रुपए। यहां से अगर हम कैलकुलेशन करें तो 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा? 1400 रुपया। अगर इसमें 1400 ब्याज है तो मूलधन कितना हुआ? मूलधन हो जाएगा 7000। अरे भाई 7000 में 1400 जोड़ेंगे तभी तो 8400 आएगा। अब पूछा है दर, तो दर बराबर हम क्या करते हैं? ब्याज बटे 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज था 700 रुपया, पूरा मूलधन है 7000 गुणे 100, 1 2 1 2 और ये काट देंगे 1 1 यानी कि 7 में 70, 10%। ठीक है, ब्याज की दर कितनी आएगी? 10%। इस आपका आंसर जो है वो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कितना? 10%। ठीक है, 34 का आंसर मैच करते चलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, कोई गलती ना हो। ठीक है, 34 का सी नंबर। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520, 7 वर्षों में 568 हो जाएगी? देखिए 5 वर्ष में 520, 7 वर्ष में 568 हो जाएगी बोला है। कौन सी धनराशि मतलब मूलधन पूछा है। अगर यहां अंतर देखें तो 2 वर्ष में कितना आएगा? 48 का। अरे घटा दीजिए, यानी कि 1 साल में कितना आएगा? 1 साल में 24 रुपया। 1 साल में हमको ब्याज मिल रहा है 24 रुपया। 5 साल में कितना मिलेगा? 5 साल में मिलेगा 24 गुणे 5 यानी कि 120 रुपया। इसमें 120 रुपया है ब्याज। ब्याज कितना है? 120 रुपया। तो मूलधन कितना हो जाएगा आप बताइए? 4 वर्षों का ब्याज 120 रुपया है, सॉरी 5 वर्षों का,
तो मूलधन कितना हो जाएगा 520 माइनस 120 यानी कि 400। मूलधन कितना हो जाएगा 400, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना 400। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने सवाल को हम समझते हैं। अगला जो सवाल है उसको हम देखते हैं, ट्राई करते हैं लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला सवाल समझिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550, 3 वर्ष में 575, तो 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा? देखिए 2 वर्ष में कितना हुआ है 550, 3 वर्ष में कितना हुआ है 575, कहा है कि 4 वर्ष में कितना होगा। बात समझिएगा, 1 वर्ष में कितने का डिफरेंस आया है 25 रुपए का। भाई 1 वर्ष में 25 रुपए का डिफरेंस आया है। 3 वर्ष में अगर 575 है तो अगले में क्या हो जाएगा, बस 25 रुपए जोड़ दीजिए। कितने का डिफरेंस आया है बाबू 25 रुपए का, तो 25 जोड़ दीजिए। 1 साल में 25 रुपए बढ़ रहा है तो अगले साल भी 25 रुपए बढ़ेगा, यानी कि 600 रुपया। ठीक है, कितना आएगा 600 रुपया। क्लियर हुई बात? दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। काफी दिन बाद हमने स्टार्ट किया है, अगली वीडियो से हम लोग फिर अच्छे से कंटिन्यू कर देंगे। आज हमने 2 तरीकों को देखा, दोनों तरीकों समझिए 5-5 6 प्रश्न अभ्यास किए। अब इतना मत समझिएगा कि आपने अभ्यास कर लिया तो आपको आ गया, इन्हीं से ऐसे ही आपको क्वेश्चन फंसा के पूछेगा तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, उस पर बात करेंगे। वीडियो को प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।